हेलो दोस्तों, पंकज कुमार। आज बहुत दुख की बात है कि ये जो महिला ग्रुप लोन जो है उसके प्रताड़ना के चलते एक महिला ने आत्महत्या कर ली। जहाँ पर हम रहते हैं उसके आसपास में आत्महत्या कर ली है। कहे कि उसके सर जो आते थे उसको प्रताड़ित करते थे कि भाई पैसा दो, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, सामान बेच देंगे घर का। तो उससे वो महिला आहत हो गई, जिसके चलते वो अपना आत्महत्या कर ली। मैं तो इसमें 5 साल लगभग वर्क किया हूँ, काम किया हूँ इसमें 5 साल, इसलिए इस पर कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन लगता है कि इस पर अब वीडियो हमको बनाना चाहिए कि इसका जो इस महिला ग्रुप का लोन का जो सच्चाई क्या है। देखिए, ये जो चल रहा है पूरा हमारे भारत में फैल गया हुआ है। ये जो चल रहा है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, मतलब ये आपस में 20 महिला, 25 महिला, 15 महिला, 10 महिला का एक ग्रुप बनाकर जो लोन दिया जाता है। आप कभी सोचा है कि ये ग्रुप बना के क्यों देते हैं? और वो भी ग्रुप जो बनाते हैं तो महिला को ही बनाते हैं, जेंट्स का ग्रुप नहीं बनाते। अब इस चीज़ पर कभी गौर किए हैं क्यों? सबसे पहली तो बात है कि महिला थोड़ा ईमानदार ज़्यादा होती है कि किसी का कुछ अगर ले लेती है तो वो उसको सोच समेत लौटाना बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए सबसे पहले कंपनी तो महिला के नस को पकड़ती है कि वो ईमानदार होती है और जो लेती है उसको सोच समेत लौटाती है। दूसरी बात यह है कि ये 15-20 महिला के बीच में इसलिए बनाता है कि हर एक महिला के एक दूसरे को शपथ कराता है कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो इसके बदले में आपको पैसा भरना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि अगर कोई एक महिला पैसा नहीं देती है तो मिला के जितना भी जो भी महिला है उसके पैसा थोड़ा थोड़ा करके भरती है। हम लोग भी जाते थे तो इसी तरह से कोई महिला अगर नहीं देती थी तो उसके बदले में दूसरे महिला से भरवाया जाता था। इसमें महिला की गलती नहीं है, इसमें गलती है हमारे सिस्टम में गलती क्या है कि ये जो है हमारे जो सर जाते हैं मीटिंग करने के लिए, उस सर के पास भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। उसको इतना प्रेशर दिया जाता है कि किसी तरह पैसा उसको लेकर ही आना है। अब सोचिए कि एक दिन भी बिना पैसा का नहीं जाता है। एक भी महिला का अगर पैसा नहीं तो उसको पूरा भरवा कर ही ले जाता है। काहे ये जानते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि आज अगर पैसा नहीं भराया तो वो अगले बार पैसा नहीं भरा सकता है। अगर आज इस महिला के पास पैसा नहीं है तो अगले बार भी पैसा वो चाहेगी तो दोनों बार का पैसा दे सकती है। लेकिन इसमें सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि सर लोग सोचते क्या है कि अगर पैसा आज नहीं देती है, अगला बार हम ले लेते हैं तो अगला बार भी पैसा नहीं रहेगा या किसी दूसरे महिला को नहीं रहेगा तो वो भी ऐसा ही करेगी, फिर अगला बार देगी। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि आज का आज ही पूरा कलेक्शन हो जाए। तो हम कहते हैं कि हमने इसमें काम किया है इसलिए हमको पता है कि अगर ऐसा कोई नौबत आता है किसी भी महिला के साथ, अगर पैसा नहीं है और वो दे नहीं सकती है, उसके बदले में कोई भर नहीं रहा है, तो उसको आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट मना कर सकती है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज हम नहीं भर सकते। उसमें कमजोरी पकड़ते हैं सर लोग, दूसरे महिला को भड़काएंगे, उसको कहेंगे कि आपने उसका जिम्मेवारी लिए हैं, आप भरवाइए। अब दूसरे महिला आपके पीछे है कि आप पैसा लिए थे, काहे नहीं भर रही है, ये वो तमाम तरह की बातें जैसे वो करेगी। तो उसमें आपको सहयोग वो सर नहीं कर सकते हैं। उसमें सहयोग अगर लेना है तो आप जहाँ पर हैं, आप जिस महिला के साथ ग्रुप बनाई हैं उसी महिला से सहयोग ले सकते हैं। या तो वो पैसा आपका भरेगी या नहीं तो उस महिला को अपने तरफ मॉर्गेज करिए कि भाई मेरे पास तो आज पैसा है नहीं और कोई इसमें भरेगा नहीं, तो सर के तरफ से नहीं मेरे तरफ से आज रहिए। और पूरा टीम के जितने भी महिला है सब मिलके एक बार विरोध कीजिए कि सर आज इसके पास पैसा नहीं है, कोई नहीं भरेगा और आज पैसा नहीं, इसके पैसा अगला बार ही दिया जाएगा। तो अगर पूरा आदमी एक बार विरोध करिएगा ना तो उसमें सर के पास में कोई विकल्प नहीं रहेगा, तो फिर वो लास्ट में आपको उसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। वो कोशिश बहुत करेगा, लेकिन आप जब आदत डाल दीजिएगा कि नहीं यहाँ पर जैसे आज अगर पैसा नहीं है तो अगला बार उसका ओडी होगा एक बार, उसको उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और देखिए, इतना कंपनी है कि अगर वो पैसा नहीं देगा तो कोई दूसरा आके आपको दे जाएगा। बस यही है कि पैसा आज नहीं कल उसको लेट से भी दे दीजिएगा। तो इसमें कुछ विशेष चीज़ नहीं है, आप बस सिर्फ अपने आप पर कॉन्फिडेंस है और जो आपके पास जो महिला है जो जिसके साथ अपने टोला समाज में जुड़े हुए हैं
उसको अपने तरफ रखिए। और हम यह भी कहना चाहते हैं कि जो भी महिला जो उस ग्रुप का मेंबर जो हेड मेंबर बनती है, वो मेंबर को चाहिए कि अगर सर की तरफ से जो प्रतिभागी करती हैं, तो अपने जो समाज में रह रही महिला है उनको भी उसके तरफ से भी कुछ बोले। उसके पास अगर पैसा हमेशा रहता तो पैसा तो उसको समस्या ही नहीं रहता। लेकिन कभी कोई ऐसा होता है जो पैसा नहीं रहता है और एट ए टाइम उसको भरना है, तो भाई पैसा नहीं है तो कहाँ से भरेगी। तो उसको ओडी भी करवा सकते हैं, किस्ती फिर अगले किस्ती में दे सकते हैं उसको। तो इस तरह से उसको तो अपने मेंबर जो टीम मेंबर है उसको अपने तरफ से मॉडल करिए, उसको कहिए कि भाई मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, सबको एक बार मिलके उसका विरोध करिए, तो सर वास्तव में चले जाएंगे। लेकिन उसी में क्या होता है कि कुछ मेंबर सर के फेवर में रहते हैं और उसी मेंबर को लेकर सर जो ऐसे जाते हैं उसके घर है और उसको सर अपने से कुछ नहीं करेंगे, मेंबर से करवाएंगे। सर अपने से कुछ नहीं करेंगे, मेंबर से कराएंगे। क्यों? क्योंकि सर को डर है, वो अपने से घुसता है घर में किसी के कुछ प्रॉब्लम करता है तो वो गलती करेगा, इसके लिए वो मेंबर से ही करवाता है सब कुछ। और एक बात और जान लीजिए, अगर आपको जैसे पुलिस के धमकी या फिर कुछ ऐसा देते हैं तो ये सब कुछ नहीं है, वो आपको केस नहीं कर सकता। उसमें यह जो है ये जो एग्रीमेंट जो बनता है, ये एग्रीमेंट बनवाता है सिर्फ ज्वाइंट लायबिलिटी के ग्रुप ये सहमति कराया जाता है कि आप लोग कसम खाइए कि हम पैसा समय से दे देंगे। और ये नहीं सकता है कि वो थाने में ले जाएगा और उसको मतलब ये केस कर देगा कि आप पैसा नहीं दीजिएगा। ये वो 25-50 हज़ार के लिए इतना काम नहीं कर सकता है और उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस है जो, और प्रोसेस भी होगा तो इतना जान लीजिए कि महिला के पक्ष में ही होगा। उसके पास पैसा नहीं हुआ तो हो सकता है उसको माफ़ भी करना पड़ जाएगा अगर वो केस लड़ेगा तो, इसलिए वो केस नहीं कर सकता है। अब इसलिए निश्चिंत रहिए कभी भी कि कोई भी महिला का अगर किस्त नहीं जमा होता है तो वो केस नहीं कर सकता। कुछ ऐसा सिस्टम, कुछ ऐसा नियम आरबीआई और सरकार द्वारा बनाया गया है जो अच्छा है, लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं। जैसे केसीसी है, किसान को आप जल्दी उसको केस नहीं कर सकता है, उसको जल्दी प्रेशर नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो किसान के तरफ मतलब किसान के लिए वो जो बनाया गया है उसमें बहुत ज़्यादा छूट दिया गया है। तो इसी तरह से ये जो ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप जो बनाया जाता है, अगर केस कर सकता था तो फिर जो ये जो 10-20 महिला का समूह क्यों बनाता, तब तो ये सिंगल आदमी को देता लोन। लेकिन इसमें ज्वाइंट बनाता है इसलिए कि वह एक दूसरे को भड़काकर, एक दूसरे को बोलकर पैसा ले सके, दूसरा कुछ नहीं है। आप इसमें आत्महत्या करने वाली कुछ बात नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, सारा ग्रुप एक बार एकजुट होइए और उसको विरोध करिए। अगर आप चाह दीजिएगा तो आपके पास इतना पावर है, अब चाह दीजिएगा पूरा ग्रुप कि हम खड़ा हो जाएंगे, कोई आदमी पैसा नहीं देंगे तो आप पैसा ले के नहीं जा सकता। अब इतना जान लीजिए, अब वो चाहेगा तो पैसा 1 रुपया आप नहीं दीजिएगा और कुछ कर नहीं पाएगा, उसमें उसका कोई सिस्टम ही नहीं है। और ये विश्वास मानिए, इस बात को हम गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें 5 साल काम किया है और इसको हम जानते हैं इसमें क्या है नहीं है। लेकिन पैसा अगर लिए हैं तो उसको दे दीजिए, लेकिन समस्या है तो सर से बात कीजिए। और सर से अगर निदान नहीं निकालते हैं तो पूरे अपने ग्रुप मेंबर में अपने बात कीजिए और उसको अपने तरफ से करके उसका विरोध कर सकते हैं। इसमें आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें छूट ले सकते हैं। सर यह सोचते हैं कि आज अगर पैसा नहीं देगी अगला बार उसके पास रहेगा, अगला बार दे देंगी, उसके अगला बार पैसा नहीं रहेगा तो भी कह देगी सर अगला बार पैसा देंगे। इसके लिए वो लोग ज़्यादा प्रेशर दे के आज के आज ही कलेक्शन करते हैं। धन्यवाद, आप इस पर थोड़ा सोचिए।